Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss पांडे. ओके, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर अभी तक मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है. वो क्या क्या है उनके बाद देख लेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया था चोल साम्राज्य के बारे में. मैंने आपको बताया था जो राजन था वो चीता था. उसके बाद में बात की जाए चेर की, तो मैंने आपको पढ़ाया चेरों के बारे में. जो उसका राज्य चिन्ह था वो धनुष था. वर्तमान समय यदि बात की जाए आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक हमारा स्टूडेंट है पांडे. क्या स्टूडेंट? पांडे जो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसका राज्य चिन्ह जो है मछली है. ठीक है, तो आज हम पांडे के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पांडे. ओके, चलते हैं पांडे को समझते हैं. पांडे के बारे में हम समझेंगे. देखिए एक बार, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट पांडे. ठीक है, तो इसका जो राज्य चिन्ह था, जैसे कि आपको इमेजेस में आपने अंडरस्टूड कर लिया होगा, पांडे. ठीक है, इनका जो राज्य चिन्ह जो था वो क्या था? मछली. ठीक है, पांडवों का जो प्रथम जो उल्लेख है वो मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी, मैगस्थनीज की द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, जिसका नाम स्टूडेंट क्या था? इंडिका. क्या नाम था स्टूडेंट? इंडिका. ठीक है, और मैंने आपको बताया सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मैगस्थनीज. ठीक है, जब पश्चिमी एरिया जो थे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जब संधि हुई थी, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जो है वो किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था. मौर्य साम्राज्य में आए थे मैगस्थनीज. ठीक है ना, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न प्रकार के जो उस टाइम आंदोलन जो थे, उस टाइम पर साम्राज्य किस तरह से रहा, किस तरह से शासन व्यवस्था, उन सभी चीज़ों को जो है इन्होंने इंडिका में संकलित किया है. तो इसी इंडिका के अंदर स्टूडेंट पांडवों का जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो इसी पुस्तक में मिलता है. बात की जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके शासन व्यवस्था की, तो इनका जो शासन व्यवस्था था, शासन जो था स्टूडेंट, वो ज़्यादातर कौन चलाया करता था? बताइए. फीमेल. ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो शासन व्यवस्था थी वो स्त्रियों द्वारा चलाई जाती थी. जैसे हमने आपके बारे में पढ़ा था, सिमुक पढ़ाया था मैंने आपको, सातवाहन वंश में मैंने आपको पढ़ाया था. ठीक है, और गौतमी सतकर्णी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें जो पुत्र था वो अपनी माता का नाम लगाया करता था, जिससे पता चलता था कि ज़्यादातर शासन व्यवस्था जो है कौन संभाला करती थी? फीमेल संभाला करती थी. ठीक है, एक राजा था जिसका नाम था स्टूडेंट, देखिए आप एक बार, एक राजा था दक्षिण भारत का उस टाइम पांडवों का, जिसका नाम था स्टूडेंट नेडियोन. क्या नाम था स्टूडेंट? नेडियोन था. ये नेडियोन जो थे स्टूडेंट, ये किंग जो थे, इन्होंने ही एक प्रथा शुरू की थी, एक पूजा शुरू की थी. वो कहाँ की पूजा इन्होंने शुरू की थी? किस चीज़ की पूजा शुरू की थी? तो समुद्र की पूजा जो है इन्होंने करना ही शुरू की थी. किसने स्टूडेंट? नेडियोन नाम के क्या थे? शासक थे, जिन्होंने समुद्र की पूजा जो है करने का संकल्प लिया, और सबसे पहले इन्होंने समुद्र की पूजा स्टार्ट की. ठीक है, और दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण जो है स्टूडेंट, देखिए दक्षिण भारत का आर्यीकरण, दक्षिण भारत का आर्यीकरण जो है, बताइए इसका श्रेय जो है किसको दिया जाता है? आपको ध्यान हो कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है स्टूडेंट? अगस्त ऋषि. किसको स्टूडेंट? अगस्त ऋषि को जो है आर्यीकरण करने का जो है श्रेय दिया जाता है दक्षिण भारत का. एक बार दोबारा से देख लेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये पांडे साम्राज्य. ठीक है, देखिए एक बार, देखिए मैंने आपको पढ़ा किसके बारे में? पांडवों के बारे में. जो दक्षिण भारत की बात की जाए तो पांडव जो थे उनका राज्य चिन्ह जो था वो मछली था. और पांडवों का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मैगस्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक में मिलता है. ठीक है, और मैगस्थनीज किसके साम्राज्य में आए थे? तो मैगस्थनीज स्टूडेंट आए थे इसके साम्राज्य में,
चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए किसकी, जो मुख्यतः शासन जो था पांडवों का, तो वो किसके द्वारा चलाया जाता, फीमेल लेडियों के द्वारा चलाया जाया करता था। इसके साथ बात की जाए एक शासक था जिसका नाम था नेडियोन। नेडियोन ने जो है समुद्र की पूजा करने की जो है प्रथा सबसे पहले स्टार्ट की थी। इसके बाद मैंने आपको बताया दक्षिण भारत का आर्यीकरण। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण का जो श्रेय है, दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, अगस्त्य ऋषि को। किसको स्टूडेंट, अगस्त्य ऋषि को। और मैंने इसके साथ में आपको पढ़ाए थे 3 संगमों के बारे में। जो मदुरई में पहला जो संगम हुआ था, और मैंने पढ़ाया था संगम का मीन्स जो है वो क्या है, सभा, गोष्ठी, परिषद, सभा और संघ। ठीक है, तो संगम जो हुआ था स्टूडेंट, पहला जो संगम हुआ था वो कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता वो की थी, किसने की थी, अगस्त्य ऋषि ने। इसी के कारण दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है स्टूडेंट, वो जाता है किसको, अगस्त्य ऋषि को। ठीक है, इसके साथ अब बात करती हूँ मैं आगे पांडव के टाइम की जो रचनाएं हैं उनको एक बार देख लेंगे। पांडवों की जो रचनाएं थी कौन कौन सी थी। देखिए, पहली कौन सी थी रचना, जिसका नाम था शिल्पाधिकारम। सॉरी, क्या नाम था स्टूडेंट, शिल्पाधिकारम नाम की एक रचना थी। ये जो रचना जो थी स्टूडेंट, इसका एक अन्य नाम भी था। देखिए एक बार, ये रचना थी शिल्पाधिकारम रचना थी। ठीक, इसमें व्यापारी था, एक व्यापारी जो था इसका नाम था कोवलन, उसकी पत्नी कणंगी जो थी उनका इसमें प्रेम कहानी के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में दूसरी एक रचना है जिसका नाम है तिरुकुकरल। ठीक है, तिरुकुकरल एक रचना है। ये तिरुकुकुरल जो रचना है स्टूडेंट, ये क्या है, नीति शास्त्र की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है स्टूडेंट, नीति शास्त्र की पुस्तक है ये, यानी क्या है, ये है क्या है, इथिक्स है। उसके बाद में बात की जाए किसके बारे में, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम क्या है, कुरल जो है तमिल साहित्य है। क्या है स्टूडेंट, तमिल साहित्य है, कुरल तमिल साहित्य। और इसको ही तमिल साहित्य की बाइबल, तमिल साहित्य की बाइबल किसे कहा जाता है, तो कुरल को कहा जाता है। ये शिल्पाधिकारम जो ये रचना है, इसमें जो है एक व्यापारी था जिसका नाम था कोवलन, उसकी पत्नी थी कणंगी, उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। बात कीजिए किसकी, तिरुकुलर की, तो ये भी क्या है, एक रचना है जो कि किस पे आधारित है, नीति शास्त्र पर आधारित है। उसके बाद में बात की जाए किसकी, कुरल की, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि तमिल साहित्य की बाइबल किसे कहा जाता है, तो तमिल साहित्य की जो बाइबल है वो है कुरल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी, टेक केयर, बाय बाय।